2014 में मोदी जी ने मेरे दृष्टि से जो सारे काम किए वो तो किए हैं, वो उनको साधुवाद है, बट मेरे मन में जो श्रद्धा है मोदी जी के लिए वो इस विषय पर है कि उन्होंने पाकिस्तानी हिंदू सिखों का जो नरसंहार है उसको अपने बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा। उसके दो बातें हुई, एक तो हम जैसे लोगों के लिए काम करना सरल हो गया भाई, जब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने उसको अपना मैनिफेस्टो में डाल दिया तो आप जाके उनसे पूछें जाकर कि भाई पाकिस्तान के हिंदू क्यों निकाले, मुझे ना पूछें, मेरा सर ना खाएं, पहले तो उनको पकड़ें। दूसरा एक इशू जिसके प्रति ये समाज बिल्कुल मरा हुआ था, यानी ऐसा समझे कि एक आदमी का आरी से हाथ काटा जा रहा है और एक यहाँ ब्लॉक होता है जो डॉक्टर फ्रेंड्स है हमारे समय ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक होता है, वो यहाँ पर ज़ैलोकेन अगर लगा दें तो उसको पेन फील नहीं होगा, लेकिन वो देख तो रहा है ना अपना हाथ कटते हुए। कोई औरतों से बता देगा यार तेरा हाथ काटा जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी का हाथ काटा जा रहा है और वो उसके प्रति अनभिज्ञ है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं का नरसंहार मेरे लिए यही तुलना है, आपका एक हाथ काटा जा रहा है हिंदू समाज का, और हिंदू समाज बॉलीवुड, क्रिकेट, थीम पार्टियां, सॉलिटेयर डायमंड्स, ये जो कृत्रिम आर्टिफिशियल रियलिटी बना के बैठे हैं, जैसे पाकिस्तान के हिंदू है ही नहीं। तो मोदी जी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालकर दो काम कर दिए, एक हम जैसे लोगों के लिए सरलता हो गई, दूसरा विषय को प्राथमिकता मिली। 2016 में निमित्तिकम नाम का संगठन, मेरे साथ मेरा छोटा भाई जय आहूजा, वो जयपुर में एक बिजनेसमैन है, भाई जैसा है, वो हम अनायास ही मिले और वो खुद स्वयं सिंधी है, उसने अपनी जमीन दी प्रवीण भाई, अपनी खुद की 70-80 लाख रुपए की जमीन जिस पर निमित्तिकम का ऑफिस हमने बनाया, ऑफिस बनाने का पैसा समाज ने दिया और हमने पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ काम करना शुरू किया और लगभग 12,000 हिंदू हमने अब तक पाकिस्तान से निकाले हैं। 12,000। तो एक मिडिल क्लास, एक साधारण सा डॉक्टर होने के बहुत बाद बड़ी संख्या है। इसके बाद जिन लोगों की मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो हिंदू धर्म के लिए चिंतित थे, जो इन माफियाओं को देखते थे और उसका एनालिसिस करते थे, शत्रुबोध जिनका बहुत प्रखर था, एनिमी कॉन्शियसनेस थी जिनको, उनकी कोचिंग से मुझे एक बात समझ में आई जो उन्होंने मुझे समझाई कि हिंदुओं का एक सेंट्रल वॉर रूम नहीं है जो कि हमारे शत्रुओं का है। परिणाम यह है कि जो हिंदू लीडरशिप है वो ये मानने को तैयार नहीं कि शत्रु भी हैं। अब राजीव मल्होत्रा जी जैसे प्रखर महर्षि जब ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस कहते हैं, मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, मैकॉले पुत्र और मीडिया, 5 M's, तो या तो राजीव मल्होत्रा को कह दो कि पागल आदमी, चलो जला दो इनकी पुस्तक, बात खत्म करो, चलो लग जाओ दुनियादारी में। बुलाते भी हैं अपने प्रोग्राम्स में, व्याख्यान भी करवाते हैं और जिनको वो चीख कर कह रहे हैं कि ये शत्रु हैं। भाई भारत विखंडन शक्तियां का क्या मतलब हुआ प्रवीण भाई? जो भारत को तोड़ना चाहती हैं। मुझे बताइए इससे बड़ा कोई निकृष्ट काम हो सकता है कि हमारे देश को तोड़ना चाहने वाली शक्तियां हैं, आप उनकी सहला रहे हो उनकी दाढ़ी, बजाय उसको शत्रु की तरह टैकल करने के, आंख से आंख मिलाकर कि तू देश तोड़ने की बात कैसे करता है। इसी देश में एक पॉलिटिशियन कहता है कि हिंदू धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह उन्मूलन करने जैसा है और वो व्यक्ति खुला घूम रहा है। ये कैसी नपुंसक राज्य व्यवस्था है। इसी देश का प्रधानमंत्री के एक पहले का पूर्व प्रधानमंत्री कहता है कि भारत के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का हक है। सोचिए ये देश के टुकड़े करने के बाद ये हाल। उन सिखों के वीडियोस इनको BBC पर दिखाओ, वो बेचारे अब तो बूढ़े इतने हो गए कि चल भी नहीं पा रहे थे, जिन्होंने अपनी बेटियों की गर्दनें काटी हैं। बिल्कुल सही कहा, देखे मैंने वो वीडियो, अपनी बेटी की गर्दनें काटी हैं उनका शील बचाने के लिए। मनमोहन सिंह जी दे दो हक संसाधनों पर, बेटियां कटेंगी, मंडियां लगेंगी तुम्हारी बेटियों की। बात करते हैं संसाधनों की तो एक पूरा का पूरा हुडविंक हुआ समाज। तो सेंट्रल वॉर रूम हिंदू समाज के लिए आज एक अस्तित्वगत महत्व रखता है। अगर हमको बचना है तो ये एक पार्ट टाइम जॉब नहीं हो सकता। डेडिकेटेड, कमिटेड, यंग, एनर्जाइज्ड, ब्राइट, इंटेलिजेंट, संस्कारी हिंदू लड़के लड़कियां बैठकर 24/7 इस वॉर रूम की मैनिंग करेंगे। उसके लिए हमें कंसिस्टेंट फंडिंग चाहिए, जिसके लिए धर्मांत फाउंडेशन की स्थापना हुई। तो ये जीवन यात्रा है।